हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टर विद राम। आज का हमारा टॉपिक है कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। और मैं जिस सीट पर काम कर रहा हूँ वो सीट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, हैंड्स ऑन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। कस्टम फॉर्मेटिंग होता क्या है, आज हम एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले कस्टम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता कहाँ से है, पहले वो देखते हैं। तो कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नंबर नंबर में जनरली ये जो फॉर्मेट रहता है यहाँ पे हम जाते हैं कस्टम। यहाँ से ये कई सारे ऑप्शन आते हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो ये कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शन यूज होता है। ठीक है, अभी हमें करना क्या है, हमें जो ये दे रखा है इस तरीके से, इस वाली सीट को सेम इस तरीके से फॉर्मेट करना है। लाइक ये वेट के लिए हमें एक यूनिट लगानी है केजी, हाइट के लिए यूनिट लगानी है सेंटीमीटर, और बीएमआई इंडेक्स जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो क्या होता है आपका वेट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, या हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है, सेंटीमीटर, ये एज ए यूनिट दिखा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो आपका 155 आ रहा है। और यहाँ आप अगर देखें तो नंबर ऑफ 69 आ रहा है, यहाँ 47 आ रहा है। अब हम सेम यही सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर जो लोग ओवरवेट हैं या ओबीज हैं उनकी वैल्यूज रेड से आ रही हैं, जो हेल्दी है वो ग्रीन से आ रहे हैं, और जो अंडरवेट है वो येलो से आ रहे हैं। अब ये सारी फॉर्मेटिंग हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये कस्टमर को सेंटर अलाइन करना है। तो सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनके आगे यूनिट चाहिए। तो हमने सपोज कीजिए डायरेक्ट लिख दिया अगर 69 केजी, तो क्या होगा, ये चूंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ था, अब ये होते ही क्या हो गया, ये वैल्यू कैसी होगी आपकी जनरल हो गई, और क्या हो गई, टेक्स्ट वैल्यू इंक्लूड हो गई। तो इसमें एक एरर आने लगी आपकी। वो एरर क्या आ रही है, आप अगर देखें तो एरर आ रही है कि अ वैल्यू यूज्ड इन फॉर्मूला इज द ऑफ द रॉन्ग टाइप डेटा टाइप। तो डेटा टाइप सही नहीं है, मतलब चूंकि नंबर के साथ ही आपका डिवीजन हो सकता है, तो दैट्स वाई इसको नंबर वैल्यू चाहिए मुझे। तो अब उसके लिए अगर मुझे ऐसे नहीं देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको यूनिट लगाना है बाय कस्टम फॉर्मेटिंग। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, कस्टम फॉर्मेटिंग हमें पता है कहाँ से आता है आपका, इस पे क्लिक किया, नंबर फॉर्मेट में कस्टम पे गए, और जनरल की जगह हमने ये पहला वाला कस्टम फॉर्मेट लिया, जीरो फॉर न्यूमेरिक वैल्यू, और इसको क्या बोला, केजी। तो ये क्या आ गया, सैंपल में आप देते हैं 69 केजी, ये आने लग गया। ओके करें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका एक तो फॉर्मूले में भी कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब कोई एरर नहीं आई। और अगर इधर आप देखें तो वैल्यू 69 की 69 है, 47 केस में 47, और लास्ट तक आपकी सारी वैल्यू जो थी वही वैल्यूज है, मतलब ये यूनिट आपकी प्लेस्ड हो गई यहाँ पे। और अगर यहाँ पर सेंटीमीटर प्लेस करना है तो फिर से वही कस्टम फॉर्मेट, और सिंपली चूंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपने क्या कर दिया, और ये हमारी सेंटीमीटर आ गई। अब जो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, हमें इनको फॉर्मेट करना है किसके अकॉर्डिंग, कंडीशन लगा करके कि जो ओबीज हैं या ओवरवेट हैं उनको रेड से दिखाना, जो हेल्दी है उनको ग्रीन से, और जो आपके अंडरवेट है उनको येलो से दिखाना। तो इसके लिए भी कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके कंडीशंस भी लगा सकते हैं। सबसे पहला तो हमने यही लिया क्योंकि हमें नंबर पे काम करना है। तो क्या करें आप,
सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमें कौन सा कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए। किस कंडीशन पे चाहिए कि अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है तो क्या हो जाए आपकी, रेड हो जाए। ठीक है, सेमीकोलन लगाया। अब अगर वैल्यू आपकी क्या हो जाए, येलो हो जाए, अगर जो आपकी कंडीशन है वो क्या है, लेस देन 18.5 है अगर वैल्यू, तो येलो हो जाए। ये भी आपका नंबर है। फिर वैल्यू, बाकी की वैल्यू क्या कर दें हम, ग्रीन कर दें। बाकी जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी क्या हो जाए, आपकी ग्रीन हो जाए। ने ये किया, ये देखिए आपकी इस तरीके से आ गई। बट अगर इसमें देखें तो एक तो ये सेंट्रल लाइन है, दूसरा डेसिमल के 1 प्लेस तक आ रही है। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली फिर से हम नंबर फॉर्मेट में गए और बस कुछ नहीं, यहाँ पर हमें 0.0 कर देना। इस वैल्यू को भी हमें डेसिमल के 0 प्लेसेस तक दिखाना है, अगर तो 0.0, और ये वैल्यू भी हमें डेसिमल के 1 प्लेस तक दिखानी है, 0.0। ये आ गई। सेंट्रल लाइन करने के लिए मुझे पता है कि हमें इस तरीके से सेंट्रल लाइन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये बॉर्डर देने। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करें सिंपली, और ये ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आता है, ऑल बॉर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। तो ये सारी फॉर्मेटिंग हो गई। थैंक्स फॉर लिसनिंग।